जय हिंद साथियों। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनपुर और हमारे बनपुर इलाके की जितनी भी सिख अवाम रहती है, आज हम अपने सोशल मीडिया के मार्फत से मैं अपने लोगों को बताऊं और अपने राज्य की सरकार तक अपनी जो आवाज हमने पहुंचाई और दोबारा हम फिर अपने सोशल मीडिया के मार्फत से उन तक पहुंचाना चाहते हैं और उनका बहुत दिल से धन्यवाद करेंगे पूरी सिख कम्युनिटी की तरफ से कि बनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने तकरीबन 1.5 साल पीछे अपने जिले के ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को सिख कम्युनिटी की तरफ से एक मेमोरेंडम दिया था कि पश्चिम बंगाल में आनंद मैरिज एक्ट लागू हो, जिसे बड़ी गंभीरता से हमारे जिला शासक ने इसे सुनते हुए लिया और जो हमारी आवाज़ थी हमारी पश्चिम बंगाल सरकार तक पहुंचाई और पश्चिम बंगाल सरकार ने भी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनपुर और हमारी सिख संगत की इस आवाज़ को सुनते हुए बड़ी गंभीरता से उन्होंने इस कानून के बारे में जाना और एक निर्णय लिया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेकर इसके ऊपर एक कानून है जो हमारा आनंद मैरिज एक्ट 2012 में लोकसभा राज्यसभा में जब हमारी देश की राष्ट्रपति श्री प्रतिभा जी पाटिल थी उन्होंने इसे लागू किया, लेकिन दुर्भाग्य हमारा था सिख अवाम का, सिख संगत का कि भारतवर्ष में कुछ राज्यों को छोड़ के और कहीं भी इसे लागू नहीं किया गया। लेकिन हमने पश्चिम बंगाल में इसकी आवाज़ उठाई और हमारी राज्य की सरकार ने इसे बड़ी गंभीरता से लेते हुए इसे पास करने का निर्णय लिया। रानीगंज में पिछले साल हमारी राज्य की माननीय मुख्यमंत्री आई थी, हम उनके साथ उनके स्टेज पर थे, हमने वहाँ पर रिटर्न एक उनको लिखित दी थी इस विषय में। उन्होंने इस चीज़ को हमें उस स्टेज के ऊपर में ही आश्वासन दे दिया था कि आने वाले समय में बहुत जल्दी इस कानून को पश्चिम बंगाल में लागू किया जाएगा। और कुछ दिन पहले राज्य सरकार की तरफ से हमारे पास गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनपुर के पास राज्य सरकार की लिखती एक फाइल हमारे पास आई, जिसका ब्यौरा पूरा इस फाइल में राज्य सरकार की तरफ से दिया हुआ है इस कानून के बारे में। और उन्होंने बनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को ही पूरे पश्चिम बंगाल में चुन के इसलिए चुना कि पश्चिम बंगाल में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनपुर है जिसने इस विषय के ऊपर में अपनी आवाज़ उठाई थी। और पूरे सबूत के तौर पे आज टेबल पे मैं आपको दिखा दूं कि A to Z जितनी भी हमारे पेपर वर्क हमने राज्य सरकार को किए थे वो सारे आज इस टेबल के ऊपर में रखे हुए हैं, जिसे हमने आज खुलासा किया और लोगों के सामने रखा कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने आनंद मैरिज एक्ट के ऊपर में क्या काम किया और जिसका आज निर्णय आपके सामने है, पूरे पश्चिम बंगाल के सामने है। धन्यवाद करते हैं हम अपनी राज्य की सरकार का कि जिन्होंने कल हमें कोलकाता में बुलाया था इस विषय में बात करने के लिए और हमारे पश्चिम बंगाल की बहुत सारी कमेटियां वहां पहुंची थी और हमारे साथ हमारे राज्य सरकार के कानून मंत्री श्री मोलाई घटक जी और हमारे राज्य सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी भी वहां उपस्थित थे जिन्होंने हमारे साथ में इस विषय पर डिस्कशन किया और हमें एक समय दिया है कि आप इलाके के जितने भी पश्चिम बंगाल की प्रबंधक कमेटियां हैं और सिख संस्थाएं हैं उनके साथ में आप डिस्कशन करके इस कानून के ऊपर आप हमारे साथ में बैठ के अपना जो निर्णय है वो राज्य सरकार को दे, ताकि बहुत जल्दी हमारी जो राज्य की सरकार है इस आनंद मैरिज एक्ट को लागू करे और आप इसका लाभ उठाएं। ये आश्वासन हमारे राज्य के कानून मंत्री जी ने और हमारे राज्य की सरकार की तरफ से उनके ज्वाइंट सेक्रेटरी ने दिया है। और आज मैं धन्यवाद करूंगा पूरे हमारे पश्चिम बंगाल की सिख अवाम की तरफ से, खास मैं अपने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जितने भी सदस्य हैं इस कानून को लागू करवाने के लिए जब हमने मेमोरेंडम
या कोई भी अपना लेटर के थ्रू से अपनी आवाज पश्चिम बंगाल सरकार तक पहुंचाई है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनपुर के एक एक सदस्यों ने अपने शरीर से जो योगदान दिया है, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। और अपनी पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार और अपनी सबसे बड़ा श्रेय हमारी राज्य सरकार की, जो हमारी लीडर, हमारी मुखिया, माननीय मुख्यमंत्री श्री ममता बनर्जी है, जिन्होंने हमेशा सिख कम्युनिटी को हमेशा सम्मान दिया। आज एक ऐतिहासिक फैसला हमारी राज्य की सरकार जो लेने जा रही है इस कानून को लेके, जिसे हम आनंद मैरिज एक्ट को लागू करवाने के लिए उनके पास दरख्वास्त की थी, उस दरख्वास्त को सुनते हुए हमारी राज्य सरकार इसे पूरा करने जा रही है। पश्चिम बंगाल के जितने भी लोग हैं, खास करके यंग जनरेशन और आने वाले लोग, यंग जनरेशन जिनका कल को आनंद कार्य होगा, वो इसका लाभ उठा सकेंगे और विदेश की यात्रा करने के लिए सबसे बड़ा लाभ इसका मिलेगा। इसीलिए मैं फिर से दोबारा धन्यवाद करता हूं अपनी राज्य की सरकार का और अपने राज्य की सरकार की मुखिया श्री ममता बनर्जी का। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।